नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके दिमाग को हिला देगी और आपको एक बहुत बड़ी सीख देगी। ये कहानी है सतीश की, एक युवक जिसने गलत रास्ता चुना, लेकिन अपनी चतुराई से न सिर्फ उस रास्ते से बाहर निकला, बल्कि अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी। इस कहानी का नाम है मत बनो मूर्ख, चतुराई की कहानी, चालाक चोरों का मास्टर प्लान, भागने का दिमाग हिला देने वाला ट्रिक। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपको रोमांच, ड्रामा और एक प्रेरणादायक संदेश से भर देगी। चलिए शुरू करते हैं। सतीश एक छोटे से शहर का लड़का था। उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता एक मजदूर थे जो दिन भर मेहनत करके घर चलाते थे। लेकिन जब सतीश सिर्फ 15 साल का था, उसके पिता की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। घर की सारी जिम्मेदारी सतीश के कंधों पर आ गई। उसकी माँ बीमार रहती थी और उसकी छोटी बहन स्कूल में पढ़ती थी। सतीश को लगा कि अब उसे पढ़ाई छोड़कर काम करना होगा। वह स्कूल से निकल गया और काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। लेकिन उसकी कम उम्र की वजह से उसे कोई अच्छा काम नहीं मिला। कभी वह दुकानों में सामान उठाने का काम करता, तो कभी निर्माण स्थलों पर मजदूरी। लेकिन इन कामों से इतने पैसे नहीं मिलते थे कि वह अपने परिवार का पेट भर सके। सतीश हर रात सोचता, क्या मेरी जिंदगी बस ऐसी ही रहेगी? क्या मैं कभी अपने परिवार को इस गरीबी से निकाल पाऊंगा? उसका मन उदास रहता था और उसे समझ नहीं आता था कि वह क्या करे। एक दिन वह बाजार में भटक रहा था। तभी उसकी मुलाकात रवि से हुई। रवि एक मध्यम आयु का आदमी था जो हमेशा अच्छे कपड़े पहनता था और जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं दिखती थी। सतीश ने सोचा कि शायद रवि उसे कोई अच्छा काम दे सकता है। रवि बोला, अरे भाई, क्या नाम है तेरा? जी, सतीश। रवि ने कहा, क्या करता है? काम ढूंढ रहा है? सतीश बोला, हाँ, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा। घर में बहुत तंगी है। रवि ने बोला, मैं तुझे एक काम दे सकता हूँ। इसमें अच्छे पैसे हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ी हिम्मत चाहिए। तू तैयार है? सतीश ने थोड़ा सोचा। उसे पैसे की सख्त ज़रूरत थी। उसने सोचा कि शायद यह कोई मुश्किल काम होगा, लेकिन वह कोशिश कर लेगा। सतीश कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। बोला, ठीक है, तो कल शाम को मेरे घर आ जाना। मैं तुझे सब कुछ समझा दूंगा। सतीश को नहीं पता था कि वह एक ऐसी राह पर चलने जा रहा था जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। अगली शाम सतीश रवि के घर पहुंचा। रवि का घर शहर के बाहर एक सुनसान इलाके में था। वहां पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे। रवि ने सतीश को अपनी गैंग से मिलवाया। ये मोहन है, रवि ने कहा। यह ताले खोलने में माहिर है, इससे कोई ताला नहीं बच सकता। फिर उसने विनय की तरफ इशारा किया। ये विनय है, ये किसी भी वेश में ढल सकता है, चाहे बूढ़ा बनना हो या जवान। और ये सोनू है, रवि ने आगे कहा। ये तकनीक का जादूगर है। कैमरे हैक करना, गैजेट्स बनाना, सब इसके बस में है। सतीश को समझ आ गया कि यह कोई आम गैंग नहीं थी, ये चोरों की गैंग थी। रवि ने कहा, सतीश, हम चोरी करते हैं, लेकिन हम साधारण चोर नहीं हैं। हम चतुराई से काम करते हैं और इसलिए कभी पकड़े नहीं गए। अगर तू हमारे साथ काम करेगा तो तुझे बहुत पैसे मिलेंगे। सतीश का मन डर रहा था। उसे पता था कि चोरी करना गलत है, लेकिन फिर उसने अपनी माँ की बीमारी और बहन की पढ़ाई के बारे में सोचा। उसने सोचा, शायद थोड़े दिन यह काम कर लूँ, फिर छोड़ दूंगा। उसने हामी भर दी। रवि ने उसे छोटे छोटे काम सौंपे, कभी किसी जगह की रेकी करना, तो कभी चोरी का सामान छिपाना। सतीश को यह सब अजीब लगता था, लेकिन पैसे के लालच में वह चुप रहा। कुछ महीनों बाद रवि ने गैंग को अपने घर बुलाया। उसने कहा, अब तक हमने छोटी मोटी चोरियां की हैं, लेकिन अब समय है एक बड़ी चोरी का, शहर के सबसे बड़े ज्वेलरी स्टोर शर्मा ज्वेलर्स को लूटने का। अगर ये चोरी कामयाब हो गई तो हम सब अमीर हो जाएंगे। मोहन ने बोला, लेकिन रवि भाई, वहाँ तो बहुत सुरक्षा है, सीसीटीवी कैमरे, अलार्म, गार्ड, कैसे होगा? रवि बोला, मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है। पिछले 3 महीनों से मैंने स्टोर की रेकी की है। हर कर्मचारी की दिनचर्या, हर कैमरे का कोण, हर ताले का ढांचा, सब मेरे दिमाग में है। सोनू पूछा, तो प्लान क्या है? रवि बोला, सोनू, तू कैमरों को हैक करेगा, एक लूप वीडियो डाल देगा ताकि गार्ड को लगे कि सब कुछ ठीक है। विनय, तू एक अमीर ग्राहक बनकर स्टोर में घुसेगा। मैनेजर से कहेगा कि तू एक बड़ा हीरा खरीदना चाहता है, इससे उसका ध्यान तुझ पर रहेगा। मोहन, तू पिछले दरवाजे से घुसेगा। मैंने देखा है कि वहाँ का ताला पुराना है, तू उसे आसानी से खोल देगा। सतीश, तू बाहर पहरा देगा। अगर कोई खतरा दिखे तो हमें तुरंत बताएगा। सतीश, जी ठीक है। रवि, चोरी के बाद हम 3 अलग अलग गाड़ियों में भागेंगे। मैंने पहले से ही गाड़ियां और सुरक्षित ठिकाने तैयार कर रखे हैं। सबने प्लान को ध्यान से सुना
और अपनी तैयारी शुरू कर दी। सतीश का दिल धड़क रहा था, उसे डर लग रहा था, लेकिन वह पीछे नहीं हट सका। चोरी का दिन आ गया। शाम के 7 बजे जब स्टोर बंद होने वाला था, गैंग ने अपनी योजना शुरू की। विनय ने एक महंगा सूट पहना, गले में टाई बांधी और हाथ में एक चमकदार घड़ी डालकर स्टोर में घुसा। विनय, नमस्ते, मैं एक बड़ा हीरा खरीदना चाहता हूँ मिनली, क्या आप मुझे अपने सबसे अच्छे हीरे दिखा सकते हैं? मैनेजर बोला। जी बिल्कुल सर, हमारे पास बहुत शानदार कलेक्शन है, यहाँ बैठिए। विनय मैनेजर को बातों में उलझाए रखा। इधर सोनू ने अपने लैपटॉप से स्टोर के सारे कैमरे हैक कर लिए। उसने एक लूप वीडियो चला दिया जिसमें स्टोर खाली दिख रहा था। मोहन पिछले दरवाजे पर पहुंचा। उसने अपने औजार निकाले और चुपचाप ताला खोल दिया। अंदर घुसते ही उसने देखा कि गहनों का काउंटर खाली पड़ा था, क्योंकि मैनेजर विनय के साथ व्यस्त था। उसने जल्दी से सोने चांदी के गहने एक बैग में भरने शुरू कर दिए। सतीश बाहर खड़ा था, उसकी नज़र हर तरफ थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। तभी उसने देखा कि एक गार्ड पिछले दरवाजे की तरफ आ रहा है। उसने तुरंत रवि को फ़ोन किया। सतीश, रवि भाई, एक गार्ड इधर आ रहा है। रवि, ठीक है, मैं संभालता हूँ। रवि ने जल्दी से एक पत्थर उठाया और दूर फेंक दिया। पत्थर की आवाज़ से गार्ड का ध्यान उस तरफ चला गया। मोहन ने मौका देखकर सारा सामान बैग में डाला और बाहर निकल आया। लेकिन तभी मैनेजर की नज़र काउंटर पर पड़ी। उसने देखा कि गहने गायब हैं। उसने तुरंत अलार्म का बटन दबा दिया। अलार्म की तेज आवाज़ से पूरा स्टोर हिल गया। गार्ड दौड़कर आए और पुलिस को खबर हो गई। रवि, जल्दी करो, भागो। सबने बैग उठाए और बाहर की ओर दौड़े। वे अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ गए और अलग अलग रास्तों पर निकल गए। पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई पीछे लग गईं, लेकिन रवि का प्लान अभी खत्म नहीं हुआ था। रवि, चिंता मत करो, मेरे पास भागने का मास्टर प्लान है। उन्होंने पहले से तैयार की हुई 3 गाड़ियां ली थीं। हर गाड़ी अलग अलग दिशा में गई। रवि ने एक चाल और चली। उसने एक पुरानी गाड़ी में आग लगा दी और उसे सड़क पर छोड़ दिया। यह एक नकली दुर्घटना थी जिससे पुलिस का ध्यान उधर चला गया। फिर उन्होंने अपने कपड़े बदले। रवि ने एक बूढ़े आदमी का वेश बनाया, विनय ने एक महिला का और सतीश को स्कूल के बच्चे के कपड़े पहनाए। सोनू ने एक डिलीवरी बॉय की वर्दी डाल ली। वे सब एक सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचे, एक पुराना गोदाम जो रवि ने पहले से तैयार कर रखा था। रवि, देखा कितना आसान था, पुलिस को कुछ पता ही नहीं चला। सतीश, हाँ रवि भाई, आपकी चतुराई का जवाब नहीं। सतीश को रवि की चालाकी पर हैरानी हो रही थी। उसे लगा कि शायद वह सच में इस गैंग के साथ कुछ बड़ा कर सकता है, लेकिन उसकी एक गलती ने सब कुछ बदल दिया। सतीश ने अपना फ़ोन ऑन एंड छोड़ दिया था। पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रैक कर ली। कुछ ही मिनटों में पुलिस की जीप गोदाम के बाहर पहुंच गई। दरवाज़ा तोड़ा गया और सतीश को गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी लोग भागने में कामयाब हो गए। जेल में सतीश को एक छोटे से सेल में डाल दिया गया। वह बहुत डरा हुआ था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह जेल की सलाखों के पीछे होगा। उसके सेल में एक बूढ़ा कैदी था, रामू। रामू ने सतीश से बात शुरू की। रामू, बेटा, तू इतना छोटा है, यहाँ कैसे आ गया? सतीश, मैंने चोरी की थी, एक गैंग में शामिल हो गया था। रामू, क्यों, क्या मजबूरी थी? सतीश, मेरे परिवार की हालत बहुत ख़राब है। माँ बीमार है, बहन की पढ़ाई रुकी हुई है। मुझे लगा कि चोरी से पैसे कमा लूँगा। रामू, लेकिन अब क्या? तू यहाँ है और तेरा परिवार अब भी परेशान है। सतीश की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं बहुत पछता रहा हूँ, मैंने गलत रास्ता चुन लिया। रामू, देख, मैं भी तेरी तरह था, मैंने भी चोरी की, लेकिन एक दिन पकड़ा गया और पिछले 20 साल से यहाँ हूँ। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। तू अभी जवान है, तेरे पास मौका है, अपनी गलती सुधार ले। सतीश, लेकिन कैसे? मैं तो जेल में हूँ। रामू, पुलिस को सहयोग कर, उन्हें बता कि बाकी चोर कहाँ छिपे हैं, शायद तेरी सज़ा कम हो जाए। सतीश ने रात भर सोचा। उसे लगा कि रामू सही कह रहा है। उसने गलती की थी, लेकिन अभी भी वह उसे सुधार सकता था। अगले दिन उसने जेल के अधिकारियों से बात की और कहा कि वह पुलिस की मदद करना चाहता है। पुलिस इंस्पेक्टर सतीश से मिलने आया। इंस्पेक्टर, सतीश, तू कहता है कि तू हमें गैंग को पकड़ने में मदद करेगा? सतीश, जी हाँ सर, मैं जानता हूँ कि वे कहाँ छिपे हैं, मैं उन्हें बाहर निकाल सकता हूँ। इंस्पेक्टर, ये खतरनाक हो सकता है, रवि बहुत चालाक है। सतीश, मैं जानता हूँ सर, लेकिन मैं कोशिश करना चाहता हूँ। पुलिस ने एक योजना बनाई। सतीश को जेल से भागने का नाटक करना था। उसे रवि से संपर्क करना था और उसे एक जगह पर बुलाना था।
सतीश को जेल से बाहर निकाला गया। उसने रवि को फ़ोन किया। सतीश, रवि भाई, मैं जेल से भाग आया हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए, मैं कहाँ आऊँ? रवि, तू भाग आया? कैसे? सतीश, मैंने एक गार्ड को चकमा दिया और भाग गया। रवि, ठीक है, तू पुराने गोदाम में आ जा, लेकिन सावधान रहना, पुलिस तेरे पीछे होगी। सतीश ने कहा, जी मैं आ रहा हूँ। पुलिस ने गोदाम के आसपास घेरा डाल दिया, लेकिन छिपकर, ताकि रवि को शक न हो। सतीश गोदाम में पहुंचा। थोड़ी देर बाद रवि अपने कुछ साथियों के साथ आया। रवि बोला, सतीश, तू सच में भाग आया या ये कोई चाल है? सतीश कहा, नहीं भाई, मैं सच में भागा हूँ, देखो मेरे हाथ पर चोट के निशान हैं। रवि ने देखा और थोड़ा भरोसा कर लिया, लेकिन वह चालाक था। उसने अपने साथियों को इशारा किया कि वे तैयार रहें। तभी पुलिस ने गोदाम पर धावा बोल दिया। रवि ने तुरंत एक धुएं का बम फेंका। पूरा गोदाम धुएं से भर गया। वह और उसके साथी एक गुप्त रास्ते से भागने लगे, लेकिन सतीश ने पुलिस को पहले ही बता दिया था कि गोदाम में एक गुप्त रास्ता है। पुलिस ने उस रास्ते पर भी जाल बिछा रखा था। जैसे ही रवि और उसके साथी बाहर निकले, पुलिस ने उन्हें घेर लिया। रवि बोला, सतीश, तूने धोखा दिया। सतीश कहा, नहीं रवि भाई, मैंने सही किया, चोरी करना गलत है, मैं अब उस रास्ते पर नहीं चलना चाहता। पुलिस ने रवि और पूरी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सतीश की बहुत तारीफ की। इंस्पेक्टर, सतीश, तूने बहुत बहादुरी और चतुराई दिखाई, तेरी वजह से हम इस खतरनाक गैंग को पकड़ पाए। सतीश, धन्यवाद सर, मैंने अपनी गलती से सीखा है, अब मैं सही रास्ते पर चलना चाहता हूँ। पुलिस ने सतीश की सज़ा माफ़ कर दी। उसे एक नई शुरुआत करने का मौका मिला। सतीश घर लौटा। उसने अपनी माँ और बहन से माफ़ी मांगी। सतीश बोला, माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन अब मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी गलत काम नहीं करूँगा। उसने स्कूल में फिर से दाखिला लिया। उसने फैसला किया कि वह पढ़ाई करेगा और अपनी चतुराई का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करेगा, शायद एक इंजीनियर बने या पुलिस में भर्ती हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मूर्खता से बचना चाहिए। चतुराई एक वरदान है, लेकिन इसका इस्तेमाल सही रास्ते पर करना चाहिए। सतीश ने अपनी गलती से सीखा और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया। तो दोस्तों, यह थी सतीश की प्रेरणादायक कहानी। आपको क्या लगता है, क्या चतुराई का सही इस्तेमाल ज़िंदगी बदल सकता है? हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए।